हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। भाई कंट्रोवर्सी होने वाली है, बड़ी कंट्रोवर्सी होने वाली है। मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि अब वही होना स्टार्ट हो चुका है जो पहले होता था। जैसे कि मैंने कहा कि कुछ भी इवेंट होता है इनके घर में, तो इवेंट के तुरंत बाद ही जो घमासान युद्ध है वो स्टार्ट हो जाता है। कोई ना कोई बात, कोई ना कोई मुद्दा उड़ जाता है। आपने पहले भी देखा है, चाहे वो इनका एनिवर्सरी फंक्शन हो, उसमें कुछ लोग नहीं आए थे, तो बेटी के जन्मदिन पर वो सारी चर्चाएं हो गई थी। और जो जेठानी साहिबा हैं उन्होंने अपना जो रियल फेस है, जो कि कई बार कैमरे से बचता आया था, वो दिखा दिया था। इसके अलावा जब इनके देवर की शादी हुई है, जो इनके मतलब कजिन देवर थे, तो उनकी शादी हुई थी, तो उसमें भी इनकी नंदे और इनकी सबकी पोल खुल गई थी कि आपस में इनमें कितना सौहार्द है ना, ये खुल गई थी। तो ये टाइम टू टाइम इनके यहाँ होता आया है। अब ये फिर से हो रहा है। जैसे ही रोका सेरेमनी हुई है देवरानी के घर में, रोका सेरेमनी हुई है उनके भाई की, तो उसके बाद से थोड़ी थोड़ी कंट्रोवर्सी कमेंट सेक्शन से उठी है। और अब वो कमेंट सेक्शन जो है, लोगों ने निगाहें बनाना स्टार्ट कर दिया है। ये दोनों देवरानी जेठानी का है। जो देवरानी है वो जेठानी का कमेंट सेक्शन देखती हैं और देखती हैं कि मेरे बारे में क्या हो रहा है, या मेरी सास के मेरे ससुर के बारे में क्या हो रहा है। यहाँ से जेठानी उनके कमेंट सेक्शन में देखती हैं कि क्या चल रहा है। मतलब मुझे लगता है कि व्लॉग से ज़्यादा ना ये लोग कमेंट सेक्शन देखने जाते हैं। तो वही अभी कमेंट सेक्शन देखा गया है। और जो जेठानी साहिबा हैं उन्होंने अच्छा खासा जो खर्रा है वो छाप दिया है एक कमेंट को लगाकर। हालांकि उस कमेंट में ज़्यादा कुछ ऐसा बुरा नहीं है, बट ये सेम आईडी और बहुत सारे चैनल्स पर जाकर कुछ भद्दे कमेंट्स कर रही होगी, जो कि इन्होंने देख रखे हैं। तो इसलिए ये भड़क गई हैं और इन्होंने एक कम्युनिटी छाप दी है, जिसमें इन्होंने उस आईडी को अच्छे से मतलब लताड़ने की बात की है कि इस पर जूते चप्पल बरसाओ। तो क्या है ये पूरा मैटर, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन शुरू करेंगे उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब भाई ये सब कर देना, क्योंकि बाद में आप ये सब करना भूल जाते हो। तो भाई कम कोई नहीं है। मैं जैसा हमेशा कहती हूँ कि कैमरे पर कुछ और है, कैमरे के पीछे कुछ और है। वी डोंट नो कि कौन सही है कौन गलत है प्रॉपरली, क्योंकि हम इनको एज अ मतलब व्लॉगर देखते हैं, जो ये कैमरे पर शो करते हैं वैसे ही देखते हैं, और उसी हिसाब से सब रिव्यू रिएक्शन अपना देते हैं। हाँ, टोन अलग अलग हो जाती है कुछ लोगों के लिए। जैसे कि जेठानी साहिबा कुछ करती हैं तो टोन अलग होती है रिव्यूअर्स की, वो अलग तरीके से बात करते हैं। लेकिन अगर देवरानी साहिबा कुछ करती हैं तो लोगों की टोन अलग हो जाती है। और वो टोन अलग होने का वजह होती है सामने वाले का नेचर। अगर सामने वाला वीडियो बनाकर मतलब एकदम से अटैकिंग मोड में है, या एकदम से गलत शब्दों का उच्चारण कर रहा है, या किसी को गलत पोर्ट्रे कर रहा है, मतलब गंदी गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है, लोगों को मतलब नीचा गिराते हुए, अपने आप को सेलिब्रिटी साबित करते हुए बात कर रहा है, तो उसको उसी लहजे में उस पर रिएक्शन रिव्यू लोगों के आते हैं। और कोई जो सिंपल व्लॉग्स बना रहा है, सिंपल तरीके से बात कर रहा है, तो रिव्यू रिएक्शन भी सिंपल तरीके से आते हैं। बस ये हो जाता है। तो काफ़ी लोगों को ये लगता है कि देवरानी जेठानी में देवरानी को लोग कम पसंद करते हैं, या उसको ज़्यादा मतलब हार्श रिव्यू मिलते हैं। तो हार्श रिव्यू मिलने का कारण वो खुद हैं। आप उनके व्लॉग्स देखिए भाई, इतना घमंड है ना, हमेशा दूसरों को नीचा दिखाना, हमेशा इस तरीके से बात करना जैसे कि पता नहीं किसने इनको पत्थर वत्थर फेंक कर मार दिया हो। तो ये आ गए हैं बिल्कुल कि अभी देखते हैं तुम्हें, अभी बताते हैं तुम्हें, है ना, इंग्लिश के भारी भरकम शब्द फेंको और अपने आप को बड़ा वो फिलॉसफी झाड़ कर अपनी ये लोग जो चले जाते हैं। और बैक कैमरा इन लोगों की जो लैंग्वेज रही है वो तो मैंने देख रखी है कि भाई लोगों से ये बोल रहे हैं कि तुम्हारी सब्जी भाजी और इसका इसका उसका खर्चा, तो भाई वो एक घर कर जाती है इंसान के दिमाग में, और वो घर करी हुई है। लेकिन जेठानी भी कम नहीं है। जेठानी का आपने लास्ट देख ही लिया था कि कैसे वो भड़क रही थी। किसी कोई इनके फंक्शन में नहीं आया, उसके लिए कितना भड़क रही थी। वो एक एनिवर्सरी फंक्शन था, आपने इनवाइट किया, कोई जाए नहीं जाए उसका अपना मतलब तरीका है कि उसे क्या करना है, उसका मन आपसे मिल रहा है नहीं मिल रहा है। और कई बार इंसान को ना, जब परिवार और रिश्ते इस तरीके के होते हैं, तो ये सोच लेना चाहिए कि ठीक है, मैं समझ गई कि ये कैसा बंदा है, नेक्स्ट टाइम मैं अपने हिसाब से करूँगी जो भी करूँगी। बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप क्योंकि व्लॉगर हो, आपके पास कैमरा है, आपके पास ऑडियंस है, तो आप उसको बेइज्जत करने लग जाओगे, है ना, ऑन कैमरा, और वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर लोगे और फिर गंदी तरीके से उसके साथ पेश आओगे, तो ऑब्वियसली कोई भी बुरा मानेगा। और जैसा कि कल्चर है कि भाई लड़के वाले और लड़की वाले, तो उस तरीके में इंसान और भी ज़्यादा बुरा मान जाता है। तो इनका वो वाला स्वरूप सबने देखा हुआ है। और भी आगे काफ़ी ये हार्श हुई हैं, कुछ कमेंट मतलब सॉरी रिएक्शन वालों पर भी हार्श हुई हैं। बट ठीक है, वहाँ का हम इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कहते, क्योंकि बहुत ज़्यादा अटैकिंग मोड में वो भी थे, और इनके पति देव और इन पर जो भी छीटाकसी की जा रही थी, तो ऑब्वियसली कोई भी गुस्सा होकर इसी तरीके से बात करेगा। और अब क्या हुआ है, अब जो देवरानी जी के घर में फंक्शन हुआ है, उनके भाई का जो भी रोका सेरेमनी हुआ है, उसमें इनको इन्वाइट नहीं किया गया। ऑडियंस बहुत ज़्यादा सवाल कर रही थी, तो इन्होंने बहुत ही सिंपल वे में उस कंट्रोवर्सी को समाप्त करते हुए अलग तरीके से बोला। कोई भी ऐसी बात उन्होंने नहीं कही है जिसको बुरा माना जाना चाहिए था। हालांकि उन्होंने जो बोला उससे भी देवर साहब को मिर्ची लग गई है। देवर साहब का कहना है सिंपति के आधार पर कोई बुला लेगा, मतलब
किसको सुना रहे थे आप? ऑडियंस को बोल रहे थे या उनको बोल रहे थे? मतलब कि वो सिंपैथी बटोरने आई थी, ऐसा कुछ कहना चाह रहे थे। तो ये जब पोकिंग पोकिंग हो गई ऐसी वाली, तो यहाँ से जो जेठानी साहिबा हैं उन्होंने कमेंट सेक्शन पर निगाह डाली होगी, क्योंकि ऑब्वियसली गुस्सा अब आ रहा है तो ये सब चीज़ें देखी जाएंगी। तो किसी ने जो है देवरानी साहिबा के कमेंट सेक्शन में लिखा था, देवरानी साहिबा का नाम लिख के, कि आपकी सास के लिए कितना गंदा बोला गया है दूसरे चैनल पर, और बद्दुआ भी दी जा रही है, किसी को दिखता भी नहीं है। अब ये किसने बद्दुआ दी है, किसके चैनल पर? शायद मुझे लगता है कि जेठानी साहिबा के कमेंट सेक्शन में कुछ इस तरीके की बातें चल रही होंगी। अब भाई व्लॉगर्स हैं, लाखों में व्यूज़ आते हैं, हज़ारों में कमेंट्स आते हैं, तो कोई इतना मतलब ध्यान कई बार नहीं दे पाता है। भाई हम छोटे छोटे से चैनल्स हैं, हम भी कई बार बहुत सारे कमेंट्स नहीं देख पाते हैं, क्योंकि कुछ कमेंट्स की नोटिफिकेशन आती है, कुछ की नहीं आती है। तो एक एक कमेंट को देखना, रिप्लाई देना बहुत मतलब डिफ़िकल्ट हो जाता है हम जैसे रिएक्शन वालों के लिए। तो ऑब्वियसली ये तो व्लॉगर्स हैं, इनके व्यूज़ ज़्यादा हैं और इनके कमेंट्स भी ज़्यादा होते हैं। तो उसका मुद्दा जो है कमेंट सेक्शन में बनाया जा रहा था, ऑब्वियसली इसलिए कि जो देवरानी साहिबा हैं वो इससे ऑफेंड हो जाएं, सास ससुर की बात आ जाएगी तो वो ऑफेंड होंगे, स्पेशली उनके जो पतिदेव हैं वो आ जाएंगे कि मैं देख लूँगा, मैं वो मतलब हारा हुआ बेटा और पता नहीं क्या क्या, वो तो अलग ही बात करते हैं, सिंपत्ति तो एक्चुअली वो लेने लग जाते हैं कई बार, तो वो करने वो आ जाएंगे। तो यहाँ से जो जेठानी साहिबा हैं उनको गुस्सा आ गया कि भाई ऐसे कमेंट क्यों कर रहे हो, क्यों भड़काने की कोशिश कर रहे हो, वैसी आग लगी पड़ी है और भड़का रहे हो। और एक बात और यहाँ पर है कि जो देवरानी जेठानी के घर में जो भी चल रहा है, जो जेठानी को इनवाइट नहीं किया गया है, काफ़ी लोग बार बार बोल रहे हैं कि नहीं बुलाया, छोटा सा फंक्शन था नहीं बुलाया, बट नहीं समझ रहे हैं लोग कि ये जॉइंट फैमिली है, एक किचन है, आप नहीं बुलाओगे। आप खुद सोचो कि आपके घर से सब किसी को इनवाइट किया जाए, आपके ससुर को इनवाइट किया जाए, आपके मतलब देवरानी के घर में कोई फंक्शन है और आपको नहीं इनवाइट किया जाए, तो आपको कैसा लगेगा? ऑब्वियसली जो इनके सपोर्टर्स होंगे वो कहेंगे हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वो अंधे सपोर्टर्स हैं। बट बात यही है। और सेम अगर ये चीज़ हो रही होती कि जेठानी साहिबा के घर में फंक्शन हो रहा होता, उनकी बहन या उनके भाई की कुछ भी सेरेमनी होती जिसमें हर किसी को इनवाइट कर लिया जाता और केवल देवर देवरानी को इनवाइट नहीं किया जाता, लेकिन उनके इन लॉज को इनवाइट कर लिया जाता ना, तो इन लॉज कभी नहीं जाते, क्योंकि वो जेठानी के घर का फंक्शन है, क्योंकि उनके छोटे बेटे बहू को नहीं बुलाया। ऐसा हो सकता था, बहुत पॉसिबल है, काफ़ी ऑडियंस भी ये चीज़ बहुत अच्छे से जानती है कि वो जाते ही नहीं, कि हमारे छोटे बेटा बहू को नहीं बुलाया तो हम नहीं जाएंगे, ये भी होता। प्लस इसका बतंगड़ भी बहुत ज़्यादा वाईटी पर बनता, लेकिन क्योंकि ये जेठानी है तो ऑब्वियसली जेठानी को आप लोग पता है कि क्या है। तो जेठानी साहिबा यहाँ तनतना गई हैं और इन्होंने इस कमेंट का मुद्दा बनाते हुए कम्युनिटी में लिखा है, अभी कुछ दिन पहले मैं किसी यूट्यूबर की पार्टी में गई थी, तब आईडी बनी थी मुझे टारगेट करने के लिए। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो यूट्यूबर की पार्टी ये बात कर रही हैं, ये भी इनडायरेक्ट वे में अपने देवर देवरानी को बोल रही हैं, क्योंकि उनके बच्ची का जन्मदिन था, या फिर कोई और यूट्यूबर है। अगर ये गई थी तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि मैंने इनके बीच में व्लॉग्स नहीं देखे हैं। तो इनका कहना है ये किसी पार्टी में गई थी तब ये आईडी बनी थी। इस औरत का काम है जितने भी चैनल पर मेरी बात हो रही है वहाँ जाकर ऐसी गलतफहमी फैलाना, ये जहाँ मिले इसे 2-4 चप्पल इसके मुंह पर मारे जाएं। अरे बाप रे बाप, चप्पल ही मारे जा रहे हैं। इसने मेरे और मेरे पति के खिलाफ अश्लीलता की हद पार करके कमेंट्स भी किए हैं बीते दिनों में। तो आपको वो कमेंट्स यहाँ पर लगाने चाहिए थे, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपके पास प्रूफ्स हैं, आपके पास स्क्रीनशॉट्स हैं, तो आपको वो यहाँ पेस्ट करने चाहिए थे, क्योंकि इतना छोटा सा ये कमेंट का आप लिख कर इतना बड़ा कम्युनिटी छापोगे तो ऑब्वियसली आप पर ही क्वेश्चन उठेंगे, क्योंकि आपको पता है क्यों उठेंगे। आगे ये लिखती हैं, 2-3 चैनल पर इसका अड्डा है जहां इसके कमेंट्स मिलेंगे आपको। इसको हमसे ज़्यादा हमारे सास ससुर की फ़िक्र है, पूछना कभी अपने सास ससुर को एक गिलास पानी भी दी है। इसके पहले सभी कमेंट्स के एसएस रखे हैं मेरे पास। तो वही वाली बात है, जब एसएस रखे हैं तो आपको लगाने चाहिए। एसएस रखे हैं मेरे पास, बट आज इसका आप लोग स्वागत करो और इस मुंह चोर का पता बहुत जल्द लगाने वाले हैं। और प्लीज़ पता लगाइए, प्लीज़ आप आगे वो करिए, तो आपको अप्रिशिएट किया जाएगा कि आपने स्टैंड लिया, आपने कुछ किया। बट ये बार बार कम्युनिटी ये कमेंट्स का ये मुद्दा इस तरीके से बनाना, जो कि बहुत मतलब अगर आपने लगाए होते स्क्रीनशॉट्स जहाँ पर ये अभद्रता भी कर रही है तो शायद लोग समझ पाते, लेकिन अभी जो आपने ये कम्युनिटी छापी है इसके बाद कहीं ना कहीं आप गलत में जा रहे हो। जैसे कि आपने एक छोटे से कमेंट का मुद्दा बना लिया है, ऐसा ही दिख रहा है, ऐसा ही दिख रहा है कि अब वो गुस्सा निकल रहा है, अब वो फ्रस्ट्रेशन निकल रही है, या जो भी, क्योंकि कम तो नहीं है भाई, देवर साहब भी कम नहीं है, देखा जाए तो बहुत ही अच्छे वे में बोल कर गए हैं, मतलब इस तरीके से बोल कर गए हैं। और यहाँ तक कि सिंपत्ति खुद भी बटोर कर गए हैं, उसे सिंपत्ति ही बटोरना कहते हैं कि मैं तो चाहूँ तो बहुत मैनिपुलेट कर सकता हूँ, मैं ऐसी ऐसी बातें ला कर रख सकता हूँ, पुराने मुद्दों को उठाकर कि आप लोगों को गुमराह कर सकता हूँ।
ये क्या था, मुझे लप्पू वाली जो स्टेटमेंट्स है ना वो याद आ रहे थे, क्योंकि वो भी यही करता है, वो भी ऐसे ही कहता है, वो भी ऐसे ही कहता है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, तो वैसे ही लगा। तो इसका मतलब आप हो शातिर, आप यही कह रहे हो ना कि मैं हूँ इतना शातिर कि इतना वो कुछ कर सकता हूँ। तो उसी का शायद दिल पे लग गई है जेठानी साहिबा के, और जेठानी साहिबा ने अब देखना स्टार्ट कर दिया है, और उनको लग रहा है कि कंट्रोवर्सी हो सकती है, और कंट्रोवर्सी यहाँ कमेंट से शुरू होगी, तो फिर जो देवर साहब हैं वो फिर कोई कम्युनिटी छापेंगे, वो फिर कोई आधे घंटे का वीडियो बनाएंगे। तो उन्होंने पहले से ही ये कम्युनिटी छाप कर, ये कमेंट छाप कर की गलत फहमी फैलाई जा रही है। ऐसी कोई गाली गलौज कहीं नहीं हो रही है, सास ससुर को लेकर कुछ नहीं बोला जा रहा है, किसी के कमेंट सेक्शन में ऐसा नहीं है। ये गलत फहमी फैला कर लड़ाई करने की, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। तो इसीलिए उन्होंने ये कम्युनिटी छापी है, जो कि थोड़ी सी अजीब लगी मुझे ऐसा लगा कि ये आगाज़ हो रहा है एक कंट्रोवर्सी का, मतलब ट्राई की जा रहा है, कि ऑब्वियसली किसी को भी यही लगेगा। तो आपको जो भी लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।